बच्चों, आज हम लोग आनुवांशिकता और वातावरण के विषय में पढ़ेंगे। ये आप लोग के सीटेट और बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में भी है और सीटेट में भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। आनुवांशिकता होता क्या है? हमें अपने माँ बाप या पूर्वजों से जो भी शारीरिक या मानसिक गुण प्राप्त होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आनुवांशिकता। और वातावरण क्या है? हमारे चारों ओर के आवरण, जो भी हमारे चारों ओर है, हमारे परिवेश में, वो सारा कुछ क्या कहलाता है? वातावरण कहलाता है। अब हम लोग जानते हैं डिटेल से। बालक के विकास में आनुवांशिकता तथा वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। डेवलपमेंट बराबर क्या बोला गया है? हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट। आनुवांशिकता है क्या? बालक को प्राप्त शारीरिक और मानसिक गुण जो उसे अपने पूर्वजों से प्राप्त होते हैं, आनुवांशिकता कहलाते हैं। जो भी गुण, चाहे वो शारीरिक गुण हो या मानसिक गुण हो, जो भी उसके पूर्वजों से या उसके माता पिता उसके पूर्वजों से प्राप्त होते हैं, उसे आनुवांशिकता कहते हैं। जैसे कि एक बच्चा है, उसके माता पिता बहुत ही ज्यादा तेज थे, तो बच्चा भी तेज होगा। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ शारीरिक या मानसिक गुण नहीं भी आ पाते हैं, लेकिन वो उसके पूर्वजों में से कोई ना कोई होगा जो मन बुद्धि होगा, तो कभी कभी क्या होता है, बच्चा मन बुद्धि भी पैदा हो जाता है। या फिर शारीरिक विकास, कोई कोई लंबे माता पिता के बच्चे लंबे होते हैं, छोटे कद वाले के छोटे कद के होते हैं। तो इस तरह का जो भी प्रभाव पड़ता है बच्चे के विकास में, चाहे वो शारीरिक विकास हो या मानसिक विकास हो, वो सब कुछ किसके वजह से होता है? आनुवांशिकता की वजह से। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। कोई पहलवान है, तो उम्मीद हम लोग करते हैं कि उसका जो बच्चा होगा वो भी पहलवान बनेगा, लेकिन ऐसा हो ये तो जरूरी नहीं है ना। उम्मीद हम लोग कर सकते हैं कि वो पहलवानी करेगा, लेकिन अगर हम लोग उसको उसी तरह का इन्वायरमेंट अगर दे दें, तो फिर वो अगर डेली ट्रेनिंग दिया जाए, उसको उस तरह का इन्वायरमेंट मिल रहा है, फिर उसके पेरेंट्स तो पहलवानी करते ही हैं, तो वो बच्चा भी बेहतर पहलवान बन सकता है। अब जो भी गुण आनुवांशिकता के आते हैं ना, वो जब बच्चा पेट में 9 मंथ पूर्व जब गर्भाधान होता है ना, उसी वक्त बच्चा में आनुवांशिकता के तमाम गुण आ जाते हैं। जो भी बच्चा किस तरह का होगा, अगर कोई अच्छे माँ पिता है, अच्छे करेक्टर के हैं, तो उसके बच्चे भी उसी तरह। ये सारे गुण कब आ जाते हैं? जब बच्चा पेट पे रहता है माँ के। गर्भाधान से लेकर जन्म तक जो भी गुण आते हैं उसको आनुवांशिकता कहते हैं। और जन्म के बाद जो भी परिवर्तन बालक में आता है वो वातावरण से होता है। अब एक बच्चा है, उसका परिवेश में बहुत सारी बुराइयां थी, तो वो क्या करेगा? वो भी धीरे धीरे बुराई की ओर बढ़ने लगेगा, क्योंकि वातावरण उसका उसी तरह का है। अगर किसी बच्चे को माता पिता खराब भी थे और उसको अच्छे वातावरण में ले जाया जाए, तो बच्चे पे प्रभाव पड़ता है कि वो चेंज होने की कोशिश करता है। एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि एक बीज है, अगर उसको अच्छा बीज है और उसको हम लोग खराब इन्वायरमेंट देते हैं, तो क्या वो बीज से पौधा उगेगा? नहीं उग पाएगा। उसी प्रकार इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है लेकिन बीज खराब है, तो भी फसल अच्छी नहीं होगी। और अगर हम लोग फसल को अच्छा, मतलब बीज को अच्छा दिया और इन्वायरमेंट ही खराब है, तो भी नहीं हो पाएगा। तो दोनों का प्रभाव पड़ता है। बीज अगर अच्छे इन्वायरमेंट, अगर बीज अच्छी क्वालिटी का है और वातावरण सही नहीं है, तो भी उसका प्रभाव पड़ रहा है। और अगर वातावरण सही है और बीज सही नहीं है, तो भी उसका प्रभाव पड़ता है। अब एक मोटर कार है, उस कार में अगर उसमें पेट्रोल भरा ही नहीं गया है, तो क्या वो कार चल पाएगा? अगर उसमें इंजन ही नहीं रहेगा तो क्या वो कार चल पाएगा? आगे नहीं चल पाएगा। तो इंजन की भी जरूरत पड़ती है, मोटर में पेट्रोल की भी जरूरत पड़ती है। उसके अलावा भी अब हम लोग उसकी परिभाषा की ओर देखेंगे कि वंशानुक्रम क्या होता है? व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग होता है। ये किसने कहा था? बीएन झा ने कहा था। वंशानुक्रम क्या होता है? व्यक्ति की जो भी जन्मजात विशेषताएं हैं उसका पूर्ण योग है। जेम्स रेवर का क्या कथन है कि माता पिता के शारीरिक व मानसिक गुणों का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है। अब जो भी माता पिता के गुण होते हैं, शारीरिक को या मानसिक गुण, वो सारे गुण किस में ट्रांसफर हो जाते हैं? उसके संतान में। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वंशानुक्रम। अब हम लोग वंशानुक्रम या अनुवांशिकता के नियम के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहला नियम जो है उसको समानता का नियम कहते हैं। समानता का अर्थ हो गया कि जो भी गुण माता पिता के हैं वो सेम गुण बच्चे के अंदर आ जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं?
समानता का नियम, जैसे कि एक अच्छे बुद्धिमान माता पिता के बच्चे बुद्धिमान होंगे, अच्छे चरित्र वाले माता पिता के बच्चे भी उसी तरह के होंगे, इसी को हम लोग समानता का नियम कहते हैं। उसके अलावा आता है विभिन्नता का नियम। विभिन्नता का नियम क्या बोलता है, माता पिता के जो भी गुण पाए जाते हैं बच्चे में कुछ गुण भिन्न होता है और कुछ भिन्न गुण होता है, जैसे कि हाथों की पांचों उंगलियां हमारी एक समान नहीं होती है, पांचों उंगलियां आप देख लीजिए एक समान है नहीं, तो कुछ गुण क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, उसी को विभिन्नता के नियम कहते हैं। जैसे कि एक अच्छे माता पिता के सारे बच्चे अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है किसी किसी में चिड़चिड़ापन या फिर बात बात पे रो देना, अलग थोड़ा सा भिन्नता आ जाती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विभिन्नता का नियम कहते हैं। अब है प्रत्यागमन का नियम। प्रत्यागमन का क्या अर्थ होता है कि माता पिता के गुणों के विपरीत गुण बच्चों में पाए जाते हैं। मतलब कि जब कोई भी माता पिता बहुत ही शरीफ है तो उसका बच्चा एकदम उसके विपरीत हो जाता है, शैतान, मतलब कि चोर डाकू इस तरह का हो जाता है, जैसे औलिया के पेट में शैतान। बुद्धिमान माता पिता के बच्चे एकदम मंद बुद्धि हो जाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रत्यागमन का नियम कहते हैं। तो प्रत्यागमन के नियम में हमने क्या देखा कि जो बुद्धिमान माता पिता है तो उसके बच्चे एकदम बुद्धिहीन हो जाएंगे। कई बार क्या होता है, बुद्धिहीन के बच्चे बुद्धिमान बन जाते हैं, ये सारा प्रत्यागमन का नियम बताता है। उसके बाद है अनुवांशिकता के सिद्धांत के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। बीज कोष के जनन द्रव्यों का सिद्धांत, इसको बीजमैन ने दिया था। शरीर का निर्माण करने वाले जो भी जीवाणु होते हैं वो कभी नष्ट नहीं होते हैं, बल्कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित हो जाते हैं, हस्तांतरण हो जाता है उनका, मतलब कि एक पीढ़ी से जैसे कि दादा दादी है उसके जो भी जीवाणु होंगे वो उसके माता पिता, उसके बाद उसी बालक में, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाता है। तो इसको बीजमैन ने दिया था और इसको हम लोग बोलते हैं बीज कोष के जनन द्रव्यों का सिद्धांत। इसमें जितने भी शरीर को निर्माण करने वाले जीवाणु होते हैं वो कभी नष्ट ना होकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं। उसके बाद दूसरा सिद्धांत आता है उपार्जित गुणों के असंचरण का सिद्धांत। ये भी बीजमैन के द्वारा दिया गया है और इसमें उन्होंने बताया माता पिता के गुणों का स्थानांतरण बालक में नहीं होता है। अब यहाँ पे बीजमैन ने एक और बात बताया कि जो भी गुण माता पिता के वो कभी कभी क्या होता है उसका ट्रांसफर नहीं हो पाता है। जैसे कि एक अब मान लीजिए सचिन तेंदुलकर जी, अब उनका बच्चा भी उनकी तरह क्रिकेटर हो ये जरूरी तो नहीं, या फिर लता मंगेशकर जी का ही बारे में जान लीजिए कि उनकी बेटे या बेटी होंगी तो उनकी तरह ही गायक हो ये जरूरी तो नहीं है। तो जैसे कि एक गायक का बेटा जरूरी नहीं कि वो गायक होगा, तो ये सारा चीज होता है कि अब उनको माता पिता तो है अच्छे गायक लेकिन बच्चा होगा नहीं, ये बच्चे के इन्वायरमेंट पे, बच्चे के हेरिडिटी पे भी डिपेंड करता है, लेकिन इन्वायरमेंट का भी असर पड़ता है, बच्चे के इंटरेस्ट पर भी है कि वो किस जगह पे जाना चाहता है। तो हर बार ऐसा नहीं है कि माता पिता के जो भी गुण है वो बच्चे में हस्तांतरण हो जाए। तो यही बात को बीजमैन ने बताया है कि सारे गुण का ट्रांसफर नहीं होता है। अब है अर्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत। अब जो भी गुण अर्जन किया है, जैसे कि जिराफ के बारे में लेमार्क ने बताया था कि बहुत समय पहले की बात है, उस टाइम जिराफ की गर्दन बहुत छोटी हुआ करती थी, तो क्या हुआ ना कि उनके जो भी पेड़ पौधे थे नीचे वाले छोटे छोटे वो सारे खत्म होते चले गए जलवायु परिवर्तन के कारण। लेकिन और जो लंबे लंबे पेड़ पौधे थे वो तो जलवायु परिवर्तन के कारण जैसे थे वैसे ही थे, लेकिन अब वहां पे जो जितने भी जानवर थे, जिराफ जैसे कि उसका गर्दन काफी छोटा था, तो बहुत जिराफ क्या हुआ वो पेड़ तक अपने मुंह को नहीं पहुंचा पाता था, तो खाना नहीं खाने के अभाव से वो मर गया। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी जिराफ थे जिन्होंने सरवाइव करना सीखा और गर्दन को लंबा करने की कोशिश करते करते एक समय ऐसा आया कि उनकी गर्दन लंबी हो गई और उन्होंने जो भी फसल था उसको खाया, जो भी पेड़ की पत्तियां थे उसे खा के अपने जीवन को जिंदा रखा। तो यही बात लेमार्क जी ने बताया है कि माता पिता के जो गुण अर्जित किए जाते हैं उनका स्थानांतरण होता है। तो जब उस वक्त उसके माता पिता के गर्दन लंबे हुए हैं तो वही गुण आज की जिराफ में हम लोग को देखने को मिलता है कि उसके भी गर्दन क्या होते हैं, लंबे पाए जाते हैं। तो यही चीज बताया लेमार्क ने। कई बार क्वेश्चन आता है अर्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत किसने दिया था, तो आप लोग लेमार्क लगाइएगा। और उपार्जित गुणों के असंचरण का सिद्धांत किसने दिया था, बीजमैन के द्वारा दिया गया था। उसके बाद चौथा नंबर पे आता है मेंटल का सिद्धांत। मेंटल ने क्या किया था, मटर के दाने और चूहे पर प्रयोग किया था। एक ही माता पिता के संतानों में विभिन्नता पाई जाती है,
मटर या चूहों पर उन्होंने प्रयोग किया था। बड़ी वर्ण शक्कर मटर का जब छोटी वर्ण शक्कर मटर के साथ क्रॉस कराया गया तो फिर शुद्ध जो बड़ी मटर पैदा हुई शुद्ध, उसके बाद फिर से जब डबल क्रॉस कराया गया तो हर बार शुद्धता ही आई। तो चाहे छोटे के साथ कराया जाए या बड़े के साथ। उसी प्रकार चूहे पर भी जब उन्होंने प्रयोग किया था तो क्या बताया ना कि एक काला चूहा और एक सफेद चूहे, काला चूहा और सफेद चूहे पर प्रयोग किया था और सफेद पर, तो दोनों पर जब क्रॉस कराया गया तो जब बच्चे संतान पैदा हुए तो कई बार काला पैदा हुआ, तो दूसरी बार में जब फिर से क्रॉस कराया गया तो सफेद पैदा हुए। तो ऐसा काले के साथ फिर से करवाया गया तो सफेद फिर पैदा होने लगे। तो ये बोला गया कि कई बार क्या होता है कि कुछ गुण कुछ समय के लिए छुप जाते हैं, विभिन्नता पाई जाती है और बाद में फिर से वापस से वही गुण नजर आते हैं। तो ये मेंडल का सिद्धांत है। उसी प्रकार अब हम लोग जानेंगे वातावरण क्या होता है। परिज और आवरण से बना हुआ, मतलब कि हमारे चारों ओर क्या परिवेश में जो भी चीज पाई जाती है उसको वातावरण कहते हैं। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले सबसे प्रमुख कारण क्या हो जाता है? वातावरण। आप किस तरीके के व्यक्ति होंगे, चाहे नेता बनेंगे, चोर बनेंगे या शिक्षक बनेंगे, ये आपके परिवेश पे भी डिपेंड करता है। एक इंसान जिसके घर में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन उसको अब उसे किस इन्वायरमेंट में भेज दिया जाता है जहाँ पे लोग अच्छे शिक्षित हैं, तो उस पर असर पड़ेगा और वो भी क्या होगा ना कि वो अपने आप को के व्यक्तित्व को सुधारने की कोशिश करेगा और वो या तो नेता बन जाएगा या तो शिक्षक। अगर कोई अच्छा घर का बच्चा है और उसको चोर के माहौल पे हम लोग रख दें तो जाहिर सी बात है कि वो उसके अंदर चोर की क्वालिटीज पैदा हो जाएंगी, चोरी करने लगेगा, झूठ बोलने लगेगा। तो ये सारा चीज इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। जेबी वाटसन का कथन है, मुझे एक नवजात शिशु दे दो, मैं जो चाहे उसे बना दूंगा, चाहे डॉक्टर भी बना दूंगा, चोर वकील कुछ भी बना दूंगा। तो उसको अगर उन्होंने ये बात कहा था, ये अक्सर पूछा जाता है सीटेट में कि किन्होंने कहा था मुझे एक नवजात शिशु दे दो, मैं उसे जो चाहे बना दूंगा। तो इसका याद रखिएगा, जेबी वाटसन ने कहा था। रॉस ने क्या बताया? वातावरण का वह बाहरी शक्ति जो हमें प्रभावित करती है। रॉस के अनुसार वातावरण में जो भी बाहरी शक्ति होती है वो हमें प्रभावित करती है। वुडवर्ड का कथन था कि मानव का जो व्यक्तित्व होता है, जो विकास होता है, वो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। तो ये चीज याद रखिएगा कि जो भी बालक के डेवलपमेंट में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का ही प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार आज हमने क्या जाना? आनुवंशिकता और वातावरण के विषय में। जितना हम लोग के विकास में आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ता है उतना ही वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। आनुवंशिकता का भी कई बार अच्छे माता पिता के बच्चे अच्छे होते हैं, उसको अगर अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है तो, और कई बार क्या होता है अच्छे माता पिता के बच्चे भी खराब निकल जाते हैं, चोर डाकू बन जाते हैं, तो उसको उस तरह का परिवेश मिलता है। अतः इस प्रकार आज हमने आनुवंशिकता और वातावरण के सिद्धांत का अध्ययन किया।